मैं बात करूँगा देश के किसान के बारे में, जो आजकल बहुत तकलीफ़ में है। मैं खुद भी एक किसान हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कौन से तकलीफ़ है। देखिए, पहले आप ये सोचिए कि आपके हाथ में जो एक मुट्ठी चावल आता है वो कितने मेहनत से आता है। कभी सोचे हैं कितने मेहनत से आता है एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूँ? सोचिए थोड़ा। एक साल में जब पहली बारिश होता है तब एक किसान का सबसे बड़ा उम्मीद क्या होता है? अब मैं सुकून से किसानी कर पाऊँगा, मतलब खेती कर पाऊँगा। और एक शहर वालों का क्या होता है? चलो पहली बारिश से उसका मज़ा उठाया जाए, आनंद उठाया जाए, पकोड़े तलवाया जाए, खाना खाए, बैठ के कुछ आराम से खाना खाए, गपशप करे। पर एक किसान का उम्मीद होता है कि पहली बारिश हुआ, चलो अच्छे से इस साल किसान खेती करवाएगा, आपको आपके तक चावल पहुंचाएगा। सच बता रहे वो किसान खुश है? जहाँ पे वो एक मुट्ठी चावल के लिए कितना मेहनत करता है, बारिश में भीग के वो खेती को क्या करता है, हल करता है। उसके बाद वो अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करता है। तो उसके बाद वो चारा डालता है, उसी चारा को फिर वो बच्चे की तरह बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद फिर इसको क्या बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे तरफ उसको उठा के दूसरी जगह लगाते हैं, वो करते हैं। उसके बाद देखो वो इतना तकलीफ में, इतनी बारिश में, इतने कीचड़ में वो जाके किसी दूसरे के वो फिर वो अपनी खेती को हल करके वो उसको पूरा कीचड़ बना के उसके में जाके लोगों को लगा के खुद भी काम करता है, लोगों से भी करवाता है। उसके बाद सार, मतलब पानी, अभी उसको साइड में कती बोलते हैं हमारे तरफ, वो करते हैं। उसके बाद देखो लगाते हैं, फिर बारिश होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कहीं से जुगाड़ करके पानी पानी पहुंचाता है। बहुत मुश्किल होता है भाई। कई कई बार एक शहर वाले कोशिश करते हैं, नहीं होता है, वापस चले जाते हैं। पर एक किसान कभी उम्मीद छोड़ता है? होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देखेंगे, पर यही करके रहेंगे। यही एक कोई किसान की उम्मीद है। फिर उसको आता है जब वो फुल होता है ना, चावल का फुल, वही टाइम से हम सबसे मेन प्रॉब्लम आता है। वही टाइम आता है कि बाढ़ आता है। वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हुडहुड फनी, ऐसा ही सब कुछ ना, ऐसा ही है। और एम टाइम पे वही आ जाता है। वही आने के टाइम वो किसान क्या करता है, बहुत मेहनत से जो चावल का पेड़ वो मतलब बन, क्या बोलते हैं यार, मेरे मुंह में तो शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है समझ लो। इतना छोटे से इतना बड़ा क्या है, उसी को अगर कोई आके ख़राब कर दे तो आपको कैसा लगेगा? वो बारिश में भी जाके उसको देखता है। ऐसा नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं, जो होगा देखा जाएगा ये मन में रह के भी वो कोशिश करता है कि उसको बचाने के लिए। जब बचाने के लिए कोशिश करता है ना, तब आपका हालत ढीला हो जाएगा। फिर भी वो जाके कोशिश करता है, पूरा ज़मीन में से पानी छोड़ता है। वो सब दूसरे के, अभी एक दूसरे के ज़मीन पे पानी छोड़ेंगे, पर लास्ट में किसी का ज़मीन पे आ जाएगा। फिर वही बात ना, तो सब किसान मिल के एक साथ क्या क्या करते हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं है। वो छोड़ो, वो सब हो गया। वहाँ पे जितना लॉस हुआ हुआ, उसके बाद जाके धान पक जाता है। उसको काटना, उसको राउंड करके लपेटना, लपेट के फिर घर लाना, घर में थ्रेसर करना, थ्रेसर करने के बाद उसको फिर बैग में पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद जाके वो लेता है मंडी में। और मंडी में सबसे मेन चीज़ क्या है, अभी सरकार का नियम है कि मंडी में ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपका धान नहीं जाएगा। इतना सब लॉस सहने के बाद एक किसान कहाँ जाएगा डॉक्यूमेंट ढूंढने? पहले ये बताओ, तुम जो शहर में बैठ के ये जो नियम बना रहे हो, कभी आके खेती किए हो? नहीं किए हो। अगर करते तो पता चल जाता। खेती करना इतना आसान नहीं है। वो सब डॉक्यूमेंट कहीं से लेके आता है, फिर मंडी में धान बेचता है, वही धान को आप जाके खाते हैं।
पर वो किसान को कितना तकलीफ़ हुआ होगा वो आपके तक पहुंचाने के लिए। और आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो ठीक है, चलो इतना है तो है, बाकी फेंक देते हैं। बोलने के लिए आसान है भाई, फेंकना जो किसान उगाता है वो कभी फेंकता है देखे हो? नहीं देखे हो, कभी नहीं फेंकेगा। ज़बरदस्ती खा लेगा पर नहीं फेंकेगा। अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता वो, जो मिलता है वही खा लेता है। ठीक है, इसीलिए अन्नदाता सुखी भव ये बोलते हैं कई कई जगह, इसका मतलब भी आपको पता नहीं होगा। अन्नदाता सुखी भव हमेशा बोल के खाइए और हर एक निवाला अच्छे से खाइए, और एक भी चावल फेंकना नहीं चाहिए। जितना आपका खाने का ये है ना, जितना आपका खाने का ज़रूरत है उतना लीजिए, उससे ज़्यादा लेना क्यों है और फेंकना क्यों है। आराम से जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, बाकी किसी दूसरे के लिए बचा के रखिए। नमस्ते, जय जवान जय किसान।